जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज ज़ुबैर साहब की मौजूदगी से हम फ़ायदा उठाएंगे और जो पीएमएस के कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनको हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। और आज हम बात करेंगे पीएमएस के जो सिर्फ कंपलसरी 6 सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में कि आप किस तरह से कम टाइम के अंदर उनकी तैयारी कर सकते हैं। और फिर आगे जाके ये भी कोशिश करेंगे कि ये जो डेट बताई जा रही है कि इस डेट पे पीएमएस का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो ले लिया जाएगा, और ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता क्या है और उसकी आप स्पेसिफिकली तैयारी कैसे कर सकते हैं, ये डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऐसे। सर जी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपको, जो आप इतने प्यारे लग रहे हैं और हमें साथ बिठा लेते हैं। अच्छा सर, एक तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे प्यारा कहा। आज तो जर्सी की वजह से और ज़्यादा। अच्छा, एक्चुअली सर ये हमारे कोलीग हैं नदीम साहब, यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, ये उनका अपना जाती ब्रांड है बीजेट। बीजेड फैशन के नाम से। आज सुबह तो ही हमें गिफ्ट मिले। जी, तो उन्होंने फिर मुझे गिफ्ट दिया है, तो मैंने कहा चलें, उन्होंने अब गिफ्ट जो दिया है तो ये पहन के बैठ जाते हैं। ठीक हो गया। चलें जी, आप लोग भी अगर इस किस्म की आउटफिट्स पहनना चाहते हैं बीजेड फैशन की, तो मेरे ख्याल में मार्केट के अंदर अवेलेबल होंगी, तो आप वो ले सकते हैं। अच्छा सर, कम टू द पॉइंट। सबसे पहले तो इन लोगों से हम ये कहें कि अगर चैनल पर ये नए आए हैं तो हमारे चैनल्स को ये सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है जी। अब सर आप जरा क्या कह रहे थे दरमियान में? मैंने पीएमएस का एड 47 जो एड नंबर है पीपीएससी का, उसमें अनाउंस हुई है कोई 100 प्लस सीट्स हैं टोटल। 119 सीटें। सर पीएमएस से मुतल्लिक एक ही लोगों का कंसेप्ट होता है कि ये सिर्फ सेक्शन ऑफिसर लोग लगेंगे या फ्यूचर में एसी लगेंगे, लेकिन इसकी बाइफर्केशन में 3 सीट्स होती हैं। वो भला कौन कौन सी? सर पीएमएस जैसे और उनकी पोस्टें कहाँ होती है? पीएमएस मतलब प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज, जो कि सेक्रेटेरिएट में लगते हैं एज अ सेक्शन अफसर, और फिर वो एसीज वगैरह लगते हैं। प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी। प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी। दूसरे नंबर पर सर जो लोग हैं वो होते हैं ईटीओ, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर। ये कहाँ पोस्ट होती है? ये डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट होता है। ये डिस्ट्रिक्ट हेड होता है एक्साइज एंड टैक्सेशन का। एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में ही सर्व करता है। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में सर्व करता है। तीसरा सर है वो लोकल ऑडिट फंड, एक मतलब है हमारा महकमा। तो ये बुनियादी तौर पर तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है। असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल ऑडिट फंड की भी जो सीट्स हैं वो क्या सर ये इतनी प्रोमिनेंट जॉब है कि उसको पीएमएस के साथ अटैच किया हुआ है? नहीं। ठीक हो गया, गल हो गई। अच्छा, अब ये कोई 80 के करीब सीट्स हैं। वो सर के शेर है ना कि करूंगा क्या अगर मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। ठीक है। तो बस ये इसी तरह से ये लोग पीएमएस का टैग लग जाता है। नहीं, उनको पीएमएस का टैग भी नहीं लगता। अच्छा। तो वो कामयाब भी होते हैं और नाकाम भी होते हैं, वो दोनों तरह के लोग होते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। पर्टिकुलरली जो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट लोकल ऑडिट फंड है ना, उसको पीएमएस से निकाल देना चाहिए। हाँ, और हालांकि इसकी जगह मेरा ख्याल है कि एडीएलडीए या एसडीओ को, टिप्पा को भी शामिल किया जा सकता है। वो अच्छी सीट्स थी इसकी निस्बत, उनको ऐड किया जा सकता था। चलिए आप छोड़ रहे, जो भी सिलसिला चल रहा है काम है ना। अब हम सर आ जाते हैं कि इसकी जो हमारे जो कंपलसरी पेपर्स हैं वो होते हैं 6। कितने नंबर के? 600 नंबर के। टोटल पीएमएस होता है 1200 नंबर का। ठीक है। रिटर्न। और पहली दफा ऐसे हुआ है कि 300 नंबर का इंटरव्यू रख दिया है। पहले 200, पहले 200 का होता था। तो अब उन पे हम बात करेंगे सिर्फ पहले 600 नंबर्स की। ठीक है। जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स नहीं है बल्कि कंपलसरी सब्जेक्ट। सर आज हम लिमिटेड रहेंगे सिर्फ कंपलसरी पे। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में सर 100 नंबर का इंग्लिश ऐसे, 100 नंबर की इंग्लिश कंपोजिशन एंड ग्रामर। ठीक है। 100 नंबर की उर्दू, 100 नंबर की इस्लामियात, 100 नंबर की पाकिस्तान स्टडीज, 100 नंबर का जनरल नॉलेज। ओके। ये टोटल जो 6 पेपर्स हैं, 5 सब्जेक्ट बनते हैं 600 नंबर के। इंग्लिश को, हाँ इंग्लिश चलो 200 नंबर का हो गया ना, तो ये 600 नंबर है सर टोटल। तो क्या उर्दू में ऐसे भी शामिल होता है? जी अभी अभी एक एक मैं आपको बता देता हूँ। लाइक इंग्लिश ऐसे जो पेपर आता है, उधर से शुरू करें या स्क्रीनिंग से शुरू करें? जीके से शुरू कर लें। जीके जो इनका पेपर होगा एक 100 नंबर का, वो बुनियादी तौर पर अब से पिछले 1 साल से पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसको प्रैक्टिस बना लिया है कि उसका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है फेज 1 में। पेपर वो होता है बतौर स्क्रीनिंग ले लिया, बतौर स्क्रीनिंग लिया जाता है, और उसके नंबर ऐड होते हैं
एमपीटी जो है ना फेडरल का, उसके नंबर ऐड नहीं होते, ठीक है, इसके नंबर ऐड होते हैं। ओके, फुल फ्लेज पेपर है। फुल फ्लेज पेपर है। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका एक तो फायदा ये होता है कि बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार होते हैं जिन्होंने जोश में आके अप्लाई कर दिया होता है जी, और फिर उन्हें वो पोस्ट जब आता है। उठते हैं और उन्हें पता होता है कि हम तो पेपर देने की पोजीशन में नहीं है, वो पेपर नहीं देते। कुछ ऐसे लोग निकल जाते हैं और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने तैयारी नहीं की होती प्रॉपर और वो फेल हो यानी आप जाते ये हैं। कह लें कि नॉन सीरियस लोगों को निकालने का तरीका है। ये अच्छा तरीका है। 22,000 23,000 लोग अप्लाई करते हैं और स्क्रीनिंग में 50% लोग गायब हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और उससे ऊपर वाले जो लोग होते हैं वो कुछ जीके में रह जाते हैं या फिर आगे वो फैसला कर लेते हैं कि हमने अगले पेपर नहीं देने। लेकिन उसमें ये होता है कि इनकी जो अटेम्प्ट है वो काउंट हो जाती है। ठीक है, आप अप्लाई कर देते हैं, पेपर नहीं देते तो फिर अटेम्प्ट काउंट नहीं होती, अदरवाइज काउंट होती है। ओके। अच्छा, अब सर इस पे ये है कि जो हमारे पहला जनरल नॉलेज का जो पेपर होता है ये टिपिकल पब्लिक सर्विस कमीशन का वन पेपर वाला नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर जियोग्राफी होती है, इसके अंदर वर्ड जनरल नॉलेज होती है, बुक्स के नाम होते हैं, इसके अंदर करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा शामिल होता है, इसके अंदर रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी शामिल होती हैं। ठीक है, और ज्यादातर इसके अंदर वर्ड जनरल नॉलेज को कंसीडर किया जाता है। मतलब ये एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट होता है तकरीबन। ठीक हो गया। तो इसके अंदर वो जो टिपिकल है, जैसे मैथ आ रही है, कंप्यूटर आ रहा है, उर्दू, ये वो नहीं होती इसके अंदर। 4 से 5 पोर्शन होते हैं और वो ज्यादा ब्रॉडर होते हैं। अच्छा, इसके अंदर ईडीएस शामिल होती है और ईडीएस का अच्छा खासा हिस्सा होता है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। साइंटिफिक इन्वेंशंस, साइंटिफिक डिस्कवरीज इसके अंदर बहुत ज्यादा होती हैं, किताबें 5-4 पूछी जाती हैं। तो ये एक तरह का फुल फ्लेज जनरल नॉलेज होता है। ठीक है, पहली बात। अब इसको तैयार कहां से किया जा सकता है? इसमें भी पासिंग मार्क 40 होते हैं जी, 40 नंबर इसमें 40 वाला नेक्स्ट फेज में जाता है। नेक्स्ट फेज में जाता है। इसको सर तैयार करना, एक तो ये है कि ये जो पास्ट पेपर्स की किताब है, लाइक जो इम्तियाज शाहिद की 106 वाली किताब अभी आई हुई है, या कोई भी इम्तियाज शाहिद की जो किताब है, वहां से भी तैयार किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो कारवान कम्प्रिहेंसिव एमसीक्यूज है ना, उसमें से भी ये चीजें बहुत सारी तैयार की जा सकती हैं। ठीक है, ईडीएस का अच्छा पोर्शन है, कंप्यूटर का ईडीएस से कंप्यूटर तो इसमें आता नहीं है ना। ईडीएस के अलावा जो वर्ड जनरल नॉलेज है ना, वो पास्ट पेपर्स में नहीं आता, वो 2-2 4-4 सवाल होते हैं। ठीक है, जो वर्ड जनरल नॉलेज है वो ज्यादा कवर किया गया है कारवान कम्प्रिहेंसिव एमसीक्यूज के अंदर। ओके, और उसमें तकरीबन हर तरह की मालूमात दी गई है। सही। ठीक है, बुक्स भी हैं उसके अंदर, मतलब रिलीजन्स के हवाले से भी मालूमात है, डिस्कवरीज है, इन्वेंशंस है, स्पोर्ट्स है। ईडीएस का तो फुल फ्लेज वहां पर पोर्शन है। वर्ड जनरल नॉलेज है, जियोग्राफी है, ये सारे वो हिस्से हैं जो उसमें आते हैं, ये वहां से तैयार किया जा सकता है। ठीक हो गया। अब सर हम आ जाते हैं इससे अगले हिस्से पे। अच्छा, एक सेकंड, पहले एमपीटी होगा इसका जी, वो कब एक्सपेक्टेड है? एमपीटी उसे नहीं कहते, एमपीटी क्योंकि सीएसएस की टर्म है और उसके नंबर ऐड नहीं होते, इसका होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, और ये स्क्रीनिंग टेस्ट बुनियादी तौर पर एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा है कि ये रमजान शरीफ से पहले होगा। ओके, ठीक हो गया, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अभी कुछ लोग हमारे 17 जनवरी कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, वैसे इसके बारे में मेरे पास मालूमात नहीं है। मैंने जब ये ऐड अभी आना नहीं था, मैंने आपको जब बताया था कि इसका ऐड 1-2 दिन में, तब मैंने पूछा था, उन्होंने ये कहा था कि इसको इस दफा जरा रैपिडली करवाएंगे। ओके, तो वो रैपिड के अंदर चीजें तो आ जाती हैं काफी सारी, बट एग्जैक्ट डेट तो उस वक्त मालूम होगी जब ये क्लोजिंग डेट होगी। अब पीपीएससी एफिशिएंट हो गया है, देखें एसटीयू का, आप देख रहे हैं कितनी जल्दी उन्होंने पेपर ले लिए सेकंड वाला। तो मुझे लगता है अगर दिसंबर ना होता तो एसटीयू का भी 6 महीने बाद होता। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरे सब्जेक्ट। अब है दूसरे सब्जेक्ट, इंग्लिश ऐसे। इंग्लिश ऐसे एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इनको 7 से 8 या 6 से 7 टॉपिक्स मिलते हैं। एक टॉपिक के ऊपर एक फुल फ्लैज ऐसे लिखना होता है 100 नंबर का, और उसमें आउटलाइन भी लिखनी होती है, और इसका जो ऐसे होता है वो 2 घंटे पर बेस करता है। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी ऐसेज होते हैं वो 2 घंटे के होते हैं। ठीक है, 100 नंबर होता है और ये 1600-1700 वर्ड्स डिमांड करते हैं। ठीक है। अब इंग्लिश ऐसे के लिए मेरे ख्याल में सबसे अच्छी एक्सरसाइज प्रैक्टिस है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, क्या आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। मुख्तलिफ लोगों के मार्केट के अंदर ऐसेज मौजूद हैं, 2-3 तो हमने भी रिकमेंड किए थे। जैसे नासिर जमाल साहब का मैंने कहा था, राहील शफी की मैंने किताब बताई थी, उसके बाद जपा साहब के ऐसेज मौजूद हैं, बहुत सारे लोगों के ऐसेज मार्केट के अंदर मौजूद हैं। आप कोई अगर पढ़ेंगे तो उससे आपको सिर्फ ऐसे के स्ट्रक्चर की समझ आएगी, बाकी लिखना तो आपने खुद है। अच्छा, दूसरा अब सर इसके अंदर जो टॉपिक है, पेपर है, वो है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का, ठीक है, जिसके अंदर
प्रेसी जिसके अंदर कंप्रीहेंशन, कंपोजिशन, जिसके अंदर अपना सेंटेंस करेक्शन मीन ग्रामर आती है, इडियम्स आते हैं, ट्रांसलेशन आती है। ठीक है, ठीक है, उर्दू से इंग्लिश या इंग्लिश से उर्दू, ज्यादातर उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन आती है। ठीक है, ये वो सारे चीजें होती हैं जो इसके अंदर पूछी जाती जो है, दूसरा पेपर होता जो है। दूसरा इंग्लिश का पेपर होता है। ओके, और इसको तैयार करने के लिए जो सबसे हाईली रिकमेंडेड 2 किताबें हैं जो हमारे यहाँ, क्योंकि उसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है। एक तो ये है कि आप अगर देखें, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की किताब है जो कि है करीम दाद चुगताई की। चुगताई साहब की वो एक बहुत अच्छी किताब है, कंप्रिहेंसिव बुक है। कंप्रीहेंसिव बुक है। ठीक है, और अगर आप में से कोई बंदा उसको डाउनलोड करना चाहता है तो ऑनलाइन नेट पर भी वो अवेलेबल है। ठीक, आगाज तालीम एक वेबसाइट है, उसके ऊपर ये मौजूद है। ठीक हो गया। अब इससे आगे चले हम। अच्छा, हाँ। दूसरी किताब जो है वो है टू द पॉइंट। ठीक है, सबसे ज्यादा रिकमेंड की जाने वाली किताब टू द Easy- पॉइंट है, easy जो भी आसान है। भी है। ठीक है, ये आफ्ताब अहमद की लिखी हुई किताब। अब सर इससे अगला हिस्सा जो है हमारा वो है उर्दू का। ठीक है, 100 नंबर का उर्दू का पेपर होता है जिसमें तकरीबन 30 नंबर का उर्दू का ऐसे आता है। इसमें तलखीस आती है, इसमें इमला की दुरुस्तगी आती है, मेन फिक्रों में जो गलतियां होती हैं उनको दुरुस्त करके लिखना होता है। इसमें मुहावरे दिए जाते हैं, शायर वगैरह जी, उसमें मुहावरा दिया जाता है और मुहावरे का मतलब और उसका लिखना होता है फिक्रे में इस्तेमाल। इसमें 20 नंबर की ट्रांसलेशन आती है शायरी की, मीन आपने शायर का नाम बताना है और वो जो शेर दिए गए तशरीह हैं करनी है। उनकी तशरीह करनी है। ठीक है, इसी तरह से कोई खत भी आ सकता है कि आप खत लिखें अपने किसी न किसी दोस्त को, अजीज को, जो अमूमी खत होते हैं, कुछ प्रोफेशनल खत होते हैं, कुछ पर्सनल खत होते हैं, खतूत की इकसाम में। और इसके साथ आगे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि एक इंग्लिश का पैराग्राफ होता है, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है। ठीक हो गया। ये तकरीबन सारे का सारा उर्दू का पेपर होता है, 100 नंबर का ये 100 नंबर का। अब हम इसको कवर कहाँ से कर सकते हैं? सबसे अच्छी किताब जो मार्केट के अंदर पीएमएस के हवाले से लिखी गई है वो है कलीद उर्दू। ठीक है, आपकी तो बड़ी मेरे पड़ोसी हैं ना दिल के डॉक्टर साहब, बहुत- असल में आपको पता है वो पड़ोसी हैं, हमारी साथ वाली गली में रहते आपके हैं। दिल के बहुत करीब है। मेरे दिल के भी डॉक्टर साहब भी करीब हैं और डॉक्टर साहब भी- की किताब भी बहुत अच्छी लिखी हुई है, इसलिए तो ये जो कासिम अली शाह फाउंडेशन है उसी के साथ तीसरा घर डॉक्टर साहब का है। ओके, जी तो इसलिए जो है डॉक्टर साहब की जो किताब है डॉक्टर इशफाक विर्क साहब की कलीद उर्दू, ये सबसे अच्छी और मुकम्मल किताब है। इसके अलावा आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबरदस्त हो गया। ओके हो गया, इसमें एसेस भी हैं और सारे इसमें सारा कुछ है, उर्दू ये की composition भी मुकम्मल सारी ये है। मुकम्मल किताब है। ओके, अच्छा, अब सर हम चलते हैं पाक कि स्टडी। पाकिस्तान स्टडीज। पाकिस्तान स्टडी में 20 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं ठीक है, और 80 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है। ओके, वो जो 20 नंबर के एमसीक्यूज हैं सर, वो अक्सर औकात ऐसे आ जाते हैं कि उनकी खाली जगह आ जाती है फिक्रे के अंदर। ठीक है, कि आप वो लिख दें, गलत सही या एक जगह पर 2-2 फिलिंग ब्लैंक्स भी आ जाते हैं, या पूरे फुल फ्लैज एमसीक्यूज की सूरत में भी आ सकता है कि वो किस तरह से होगा। लेकिन वो एमसीक्यूज उसी पेपर के ऊपर ही दिए गए होते हैं, वही आपने करने होते ओके, हैं। ओके, अब पाकिस्तान स्टडीज के लिए क्या करना चाहिए? 1857 से ऑनवर्ड की जो हमारी हिस्ट्री है वो Documented हमारे है। डॉक्यूमेंटेड है और वो हमारे कैंडिडेट्स को मालूम होनी चाहिए। इसके ऊपर पाकिस्तान अफेयर्स के नाम से इकराम रबानी साहब की जो किताब है वो सबसे अच्छी किताब है। ओके, डिस्क्रिप्टिव बुक है। डिस्क्रिप्टिव बुक है वो, क्योंकि 80 नंबर डिस्क्रिप्टिव है ना, डिस्क्रिप्टिव बुक है वो। ट्रैक टू पाकिस्तान, मेकिंग फॉर पाकिस्तान, स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, कंसाइज हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट मीन पाकिस्तान, या इसके अलावा लाइक जो अभी हम रिकमेंड करते होते हैं अकबर एंड सन्स की जो पाकिस्तान स्टडीज या तारीख पाकिस्तान के नाम से एक किताब है, वो इनमें से कोई भी एक किताब ले लेंगे तो इनका ये मसला हल हो जाएगा। ओके, ठीक हो गया। ठीक है जी, अब हम इससे आगे चले। इससे जो अगला पेपर है वो है इस्लामियात का। इस्लामियात में 20 नंबर के एमसीक्यूज पेपर आते हैं, ठीक हो गया। 80 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है। ओके, अब 20 नंबर के जो एमसीक्यूज आते हैं वो भी ज्यादातर एमसीक्यूज की सूरत में या फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में होते हैं। एमसीक्यूज ही हो गए, ठीक है। अब उसके साथ जो 80 नंबर का पेपर आता है उसके अंदर जो इस्लाम के हवाले से मालूमात हैं, साबिक हिस्ट्री भी, फिर फिका के जो मसाइल उसके अंदर आते हैं, फिर उसमें तदवीन कुरान, तदवीन हदीस और हदीस के फिर जो मुख्तलिफ अदवार हैं हमारे नबी का टाइम, उनके हवाले से, खिलाफत के हवाले फिर मक्की जिंदगी, मदनी जिंदगी, फिर इनके बारे में,
फिर इस्लाम के अर्ली डेज के अंदर जो मसाइल थे उनके ऊपर भी बात होती है। तो ये एक फुल फ्लैज इस्लामियात है, जिस तरह से हम बीए के अंदर मास्टर्स के अंदर पढ़ते होते हैं। अब इसके लिए क्योंकि सबसे ज्यादा रिकमेंड की जाने वाली किताब होती है करीम दाद चुगताई की इस्लामियात फॉर CSS, तो मुझे नहीं लगता कि वो किताब इस पर जिनकी इंग्लिश भी और हाँ जी ये उन्हीं की है। तो ये जो किताब है मुझे नहीं लगता ये PMS के लिए अच्छी किताब है। ओके, आप फिर क्या समझते हैं उसी? मुझे ये लगता है कि जो इल्मी वालों की एक किताब है इस्लामियात की, डॉक्टर मोहम्मद खलील की, ठीक है, इस्लामियात लाजमी और इस्लामियात इख्तियारी, उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं BA के लिए। चदर साहब की भी तो है ना? चदर साहब की सिराज इस्लामियात है, वो भी CSS के लिए लिखी गई है, ठीक है, उसमें PMS का मटेरियल भी है। लेकिन अब आजकल इशू ये आ रहा है कि अरशद साहब की किताब मार्केट के अंदर मिल नहीं रही, मेरे ख्याल में शायद वो उसको कंपाइल नहीं कर रहे बार बार, ठीक है, एडिशन नहीं आ रहा। तो ये जो डॉक्टर मोहम्मद खलील की जो मैं किताब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फिर रात में इसके ऊपर वर्किंग करता रहा हूँ कि जो मैंने खुद बहुत अरसा पहले, क्योंकि मैंने किताब पढ़ी थी, अब मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो वो कौन सी थी, तो मैंने खुद जब कुछ रिकॉल की चीज़ें, तो फिर मुझे पता चला कि वो डॉक्टर मोहम्मद खलील की जो किताब थी इस्लामियात की, वो एक अच्छी किताब थी। तो मुझे लगता है कि अगर वो किताब भी पढ़ ली जाए, बाकी और भी किताबें बहुत अच्छी हैं। वो बुक आपको क्या मालूम अवेलेबल है मार्केट में? अब वो इल्मी वालों ने प्रिंट की हुई है, वो मौजूद है। ओके, ठीक है, वो मार्केट के अंदर मौजूद है। तो ये सर हमारा जो है ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है कंपलसरी के 600 नंबर के जी। अच्छा, कंपलसरी में से कितने नंबर आपको लेना जरूरी होते हैं? देखिए सर, जो लेने वाले हैं ना, वो इन 600 में से 450 नंबर भी ले लेते हैं, 400 नंबर भी ले लेते हैं, ठीक है। कम्युलेटिवली यहाँ पर भी कोई अलग होती है कि कोई अलग नहीं होती, ओवरऑल सर। अच्छा, दूसरा इसके साथ अब 600 नंबर के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट के जितने भी सेट हैं 7 सेट दिए गए हैं, ठीक है। हर सेट के अंदर 3-3, 4-4, 5-5 सब्जेक्ट्स रखे गए हैं, ठीक है। उनके ऊपर हम फिर बाद में बात करेंगे कि कौन सा पेपर सबसे ज्यादा स्कोरिंग है और उसको कहाँ से तैयार किया जा सकता है। राइट नाउ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के साथ साथ जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनको हमने सबको एक्सप्लेन कर दिया है। उसकी कोशिश की है आप लोगों को किताबें भी बता सकें, और किताबें अगर आप में से किसी ने इसकी सारी किताबें हार्ड कॉपी में घर बैठ कर भी लेनी है तो 0314450450 ये शरीफ साहब का नंबर है। आप इनके साथ अगर कोऑर्डिनेट करेंगे तो ये आपको किताबें अरेंज करके आपको होम डिलीवरी करवा सकते हैं। और सर कुछ आप पूछना चाहते हैं? बस मेरे ख्याल में आप में से वो लोग जिन्होंने PMS देना है वो PMS पे अप्लाई कर दें। इसके अंदर जितने भी ऑटोनोमस बॉडीज के अंदर जो लोग काम करने वाले हैं वो एलिजिबल नहीं है अपर एज लिमिट के लिए। सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं, मीन पंजाब गवर्नमेंट के, सिंध गवर्नमेंट के, फेडरल के, मेरे ख्याल में सिंध गवर्नमेंट तो शायद नहीं आएगी, पंजाब और फेडरल आएगी। तो आप लोग जो 4 साल जिनकी कंटिन्यूअस सर्विस है वो 5 साल की फिर अपर एज लिमिट क्लेम कर सकते हैं। तो इसके अलावा बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे इंशाल्लाह हम कल या परसों कोटाज नहीं होते? कैसे कि विमेन कोटा या दूसरा मिनॉरिटी कोटा है? सारे तो लिखे हुए हैं कोटे। अच्छा, फिर मुझे याद नहीं था। हाँ जी, सारे इसके अंदर कोटे वगैरह मेंशन है। डिफरेंट एबल्स पीपल्स की भी सीट्स है और उनको 15 साल की एज रिलैक्सेशन है एज पर रूल्स। ठीक है। इसमें बाकी भी जो 119 सीट्स हैं इसके अंदर खवातीन की या बाकी जो रिजर्व सीट्स हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज की या डिफरेंट एबल्स पीपल्स की वो सारे अप्लाइड हैं। ओके, ठीक हो गया सर। और सर बस सर चलें जी, आज की यही वीडियो थी। इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे कि हम जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनको भी कोई थोड़ा सा एक्सप्लोर करें और फिर उनमें से कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं और उनको आप किस तरह से अच्छे से तैयार कर सकते हैं और उनके लिए कोई रिकमेंडेड किताब आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।